तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तभी पार्टियों की तरफ से सभी गठबंधनों की तरफ से जो है वो घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जो है आसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो भी ये जो है पार्टी का घोषणा पत्र, पार्टी का मैनिफेस्टो है वो जारी करेंगे। लेकिन ख़ास बात ये है कि इससे पहले इंडिया गठबंधन की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, एलजेपी की तरफ से, सीपीआईएमएल की तरफ से जो है इवन की जयराम महतो की पार्टी की तरफ से जो है घोषणा पत्र जारी किए जा चुके हैं। अब इसी कड़ी में जो है आसू पार्टी यानी सुदेश कुमार महतो की जो पार्टी है वो भी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। अगर पिछले कुछ घोषणा पत्रों का जिक्र करें, खास करके बीजेपी के घोषणा पत्र और इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र, उसमें तो आप देखेंगे कि बीजेपी के घोषणा पत्र में साफ तौर पर गोगो दीदी योजना का जिक्र किया गया है, जिसमें 2100 रुपये देने की बात कही गई है। एलपीजी सिलेंडर जो है 500 रुपये और साल में दो त्योहारों में जो है 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 5 साल में 5 लाख रोजगार के अवसर देने की बात कही गई है। साथ ही 2,87,000 जो पद, सरकारी पद खाली हैं उसको भरा जाएगा। हर साल 1 लाख जो है नौकरियों के देने की बात कही गई है। ग्रेजुएट और पीजी के छात्रों को जो है वो तैयारियों के लिए, एग्जामिनेशन की तैयारियों के लिए है जो भत्ता है वो आर्थिक सहायता वो दी जाएगी। इसके साथ ही जेपीएससी की सीबीआई जांच हो, सीजीएल की परीक्षा रद्द करने की बात हो, जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति 1 महीने में करने की बात हो। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास बात यह है कि घुसपैठ को लेकर के जो है वो बिल्कुल एग्रेसिवनेस के साथ कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही महिलाओं के नाम पर जो पहले 1 रुपये में जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया होती थी, उस रजिस्ट्री को फिर से शुरू किया जाएगा। ये तो कई बिंदु है, इसमें 25 बिंदुओं का जिक्र किया गया है, जिसमें ये कुछ प्रमुख बिंदु थे। अगर इंडिया गठबंधन का जिक्र करें तो उसमें जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, जो बीजेपी में बिल्कुल आप नहीं देखेंगे, बीजेपी में कहीं भी 1932 आधारित खतियान नीति का कोई भी जिक्र नहीं है। तो इंडिया गठबंधन इस झारखंड की आइडेंटिटी या उसकी पहचान को कहीं न कहीं बताने की कोशिश की है। मैया सम्मान योजना के तहत जो है 2500 रुपये के देने की बात कही गई है। एसटी के लिए 28%, एससी के लिए जो है 12% और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बात कही गई। साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन करने का भरोसा दिलाया गया है। अब राशन जो है जो मिलता है वो 5 केजी से बढ़ा करके 7 केजी कर दिया गया है। और 15 लाख रुपए तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो परिवारों को दिया जाएगा। 10 लाख नौकरियों का जिक्र है, जबकि बीजेपी में 5 लाख नौकरियों का जिक्र किया गया है। लेकिन कैसे ये दिया जाएगा इसके बारे में बहुत स्पष्टता नहीं है। ज़िला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कही गई है। धान का एमएसपी जो है 2400 से बढ़ाकर 3200 रुपये करने की बात कही गई है। इसके अलावा एलजेपी के घोषणा पत्र में भी 1932 तो का जिक्र भले ना हो, लेकिन सरना धर्म कोड का जिक्र है। सरना धर्म कोड कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के भी मैनिफेस्टो में है, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में ना तो सरना धर्म कोड, ना तो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का जिक्र है। तो ये 2 मैनिफेस्टो है, जिसमें एलजेपी के मैनिफेस्टो में सरना धर्म कोड है। अगर जयराम महतो मैनिफेस्टो में देखें तो आप पाएंगे सबसे पहला जो बिंदु है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का भी उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही जो सरना धर्म कोड देने की बात कही गई है। अब देखना दिलचस्प होगा, अगर सुदेश महतो की पार्टी के आज के मैनिफेस्टो की चर्चा करें तो इसमें स्पष्ट होगा कि क्या जो सुदेश कुमार महतो की जो पार्टी है वो क्या बीजेपी के नज़दीक अपने मैनिफेस्टो को रखती है या झारखंड की आइडेंटिटी, उसकी पहचान, उसकी शिनाख्त, उसकी आइडेंटिटी को लेकर आगे बढ़ती है, यानी 1932 का जिक्र करती है, सरना धर्म कोड का जिक्र करती है, स्थानीय नीति का जिक्र करती है। तो क्या अगर इन चीज़ों का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो आसू पार्टी है वो अपने तेवर दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी के अगर बहुत विपरीत जाने की कोशिश आसू पार्टी करेगा तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उनके लिए नुकसान का सबब होगा, जैसा कि एलजेपी ने किया है कि उन्होंने सरना धर्म कोड का जिक्र किया है, जबकि बीजेपी ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। देखना दिलचस्प होगा सुदेश कुमार महतो कैसे बैलेंस बनाते हैं और कैसे इन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सुदेश कुमार महतो की पहचान और शिनाख्त जो है झारखंड के भूमिपुत्र के तौर पर है। लिहाजा उनसे उम्मीद की जाती है कि 1932 की बात करेंगे, सरना धर्म कोड की बात करेंगे, आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों के हक और अधिकार की बात करेंगे। अगर वो इस डायरेक्शन में वो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनको राजनीतिक तौर पर उनकी पार्टी को आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा, राजनीतिक तौर पर भी और गैर राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी उनको फ़ायदा होगा। अगर वो इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो
ज़ाहिर-सी बात है ये समझा जाएगा कि कहीं न कहीं जो उनकी पार्टी है, वो गठबंधन के धर्म के पालन करने की वजह से मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में जो है इन चीज़ों को मैनेज की है। उम्मीद करनी चाहिए कि आसू के घोषणा पत्र में जो हम हैं झारखंड के फलाह और बहबूदी के लिए, झारखंड की पहचान के लिए, उसकी आइडेंटिटी के लिए, उसके शिनाख्त के लिए घोषणाओं का उसमें ज़िक्र किया जाएगा और सुदेश महतो की पहचान जो है इन्हीं चीज़ों से बनी है। तो अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।